मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया करंथस की कलीसिया के नाम का दूसरा खत, उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ने की शहादत हासिल करूंगा। गौर से समाअत फरमाइएगा। लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस बनता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जनाज हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। याद रखें, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों किताबें हैं और किताबों पर मजहब कायम है और उन किताबों पर ईमान रखते हुए लोग अपनी जानों का भी परवाह नहीं करते, जान भी दे देते हैं। लेकिन मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस उन किताबों में से एक अलग किताब है। उन किताबों में किसी किताब में इस तरह का ईमान लफ्ज नहीं पाए जाते जिस तरह के इस किताब या इस बाइबल में पाए जाते हैं। इस बाइबल में सिर्फ एक वर्ष ही जो है वो सारी किताबों से बुलंदतर है और वो ये है कि घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। हम ऐसे खुदा पर यकीन रखते हैं। बाइबल फरमाती है, मुकद्दस दाऊद कहता है, यहां पर पौलुस रसूल कहता है, बस जो बीज बोने के लिए देता है, उसके बारे में मुकद्दस दाऊद कहता है कि अगर मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बीज बोने को देता है। वो है कौन? या उसकी हैसियत, या उसका इमेज, या उसका स्टेटस, या उसकी पावर, या उसकी कुव्वत, या उसका इख्तियार है क्या? मुकद्दस दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद, अगर मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं तो वहां तू मौजूद है। इसीलिए तो मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है, तारुफ करवा रहा जी, छोटा या तारुफ ही है जो बीज बोने के लिए देता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तक तुझे आसमान से ना मिले तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम आसमान वाले को एवं टेक चालियां कर के लैके ना ते बाद जमीन वाले काम करते रहने हैं ते फिर कहने खुदा ते साडी सुनदा ही नहीं। खुदा किल सुने ताड़ी? जे समान वाले को ले आ जाओ ते काम भी करो। मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदावंद अगर मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं तो वहां तू मौजूद है। अगर मैं जमीन के तले, जो जमीन की पाताल है, उसमें चला जाऊं, वहां भी तू है। अगर मैं सुबह के पंख लगाकर समंदर के पार चला जाऊं, वहां भी तू मौजूद है। खुदावंद कोई ऐसी जगह नहीं जहां तू मौजूद नहीं है। कहता मैंने सारी कायनात का मुतालिया किया और जब मैंने सारी कायनात की रिसर्च की तो कायनात के जर्रे जर्रे में मैंने तुझे पाया। हालेलुया। कहता है मैंने कायनात की रिसर्च करते हुए जब मैं कायनात के बनने पर मैंने गौर किया तो मैंने पैदाइश की किताब पढ़ी तो वहां पर लिखा है, खुदावंद ने कहा जमीन बन जा, जमीन बन गई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। एक गल मैं दसदा, अजे क्रिश्चियन ना मसीही एडे ढिले नहीं हुंदे आ, स्पैशल पिंडां वाले। असीं ते देसियां खुराकां खाण वाले बंदे आ। भैणां भी पिंडां दियां ते भैणां शहरां दे भाइयां वरगियां ताकतवर हुंदियां। हम एक नारा लगाए, पिंड दे होण दा साबत हो। खुदावंद यीशु मसीह की। पता चले पिंड इबादत होण रही है। भाई मुशर्रफ ने इन्ना सारा खर्चा किया है शुक्रगुजारी के तौर पर। कुड़ी दे मामे आए ने, नाने आए ने, फुफियां मासियां सारियां कट्ठियां होईयां ने ते एडी ढिली जी इबादत करन दे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। कहते मैंने कायनात की रिसर्च की, पता चला कायनात की औकात का कि खुदा ने हाथ नहीं लगाया, जुबान से लफ्ज सादिर किया, जमीन बन गई। जबकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है जमीन बनने से पहले कायनात पर सिर्फ पानी 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 था।
اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. کائنات میں خشکی موجود نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ خدا نے پلان کیا، اور پلان یہ کیا کہ میں اس پانی پر زمین پیدا کروں گا اور اس میں ایک آدم رکھوں گا جو میری ورشپ کرے گا. ہاللیلویا. آدم کی کرے گا؟ آدم ودی کی کرے گا؟ ورشپ کرے گا. پھر نعرہ لگاؤ، ہم بولیں گے ہاللیلویا. آدم، ہاللیلویا، بے شک آدم کیا کرے گا؟ اس کی پرستش کرے گا. آدم کرتا کی پیا ویسے کنے آدم پرست معافی نہ. بھائی مشرف نے کیا ہونا میں عبادت رکھی تے کئی کیا ہونا چھڈ پرا ٹول ہونا وہ تمات مون پالیں گے. کئی کیا ہونا ہے مشیر بڑے ہوندے نے مشورے دین والے، وہ غلط جہا مشورہ دے کے جہاں خرچہ پہلو 20,000 ہونا ہوں مشورہ دے کے بعد 50,000 کرا چھڑتے ہیں. ہاللیلویا. کہتا ہے جو بیج بونے کے لیے دیتا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ہاللیلویا. کہتا ہے جو بیج بونے کے لیے دیتا ہے. یہ میں اس کی حیثیت بتا رہا ہوں. اگر کرسچنوں نو یسوع دی حیثیت دا پتہ چل جائے نا، کوئی کرسچن قرضئی نہ ہوئے، کوئی کرسچن جڑا ہے نا وہ بیمار نہ ہوئے. ہانوں وہ دی حیثیت دا ہی نہیں پتا. میں وہ دی حیثیت اصل لگا جی. ہمارے ہمسائے ملک میں 33 کروڑ خدا ہیں. کنے خدا نے انہاں دے؟ 33 کروڑ خدا جے انہاں دے. وہ ساری پتھراں دے بنے نے. اگر ان 33 کروڑ خداؤں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑا جائے نا، پھر بھی میرا اور آپ کا خدا ان سے بڑا ہے. مقدس یسایہ کہتا ہے خداون تو اتنا بڑا ہے کہ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. زمین تے صرف خدا دا پیر ہی آ سکتا جی. بائبل کہندی جی پڑھو بائبل. یسایہ کا 66واں باب پڑھیں. یہ چوکی ہے، چوکی اتے بندہ لیٹ نہیں سکتا. امیجن کریں آپ کا خدا ہے کیسا، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. یہودی الوہیم نام پکارتے ہیں خدا کا، یہوہ نہیں کہندے. وہ جب یہوہ کا تذکرہ ان کے ذہن میں خیال آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ساری کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ایک سائڈ پہ ہمارا خدا ان سے بھی بڑا ہے. وہ یہوہ نہ لیندے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہوہ بہت بڑا ہے. آپ خود ہی اندازہ کریں جن نے ایڈا وڈا آسمان بنایا وہ آپ کیڈا ہوئے گا. کسی نے دیکھا ہے خدا نے آسمان بناؤن لگیا کوئی پوڑی لائی ہوئے، کوئی شٹرنگ لائی ہوئے، کوئی سریا استعمال کیتا ہوئے نہیں نا. لیکن جب آپ اس کی بنائی ہوئی زمین کو ان پٹو گے نا، یہ تھلوں سریا بھی نکل آنا، تانبا بھی نکل آنا، تیل بھی نکل آنا، بجری بھی نکل آنی، پانی بھی نکل آنا ہے. سب کچھ اس کے اندر رکھا ہوا اس نے. کس کے لیے؟ ٹائم ہے تاڑے کو مینوں بھائی ریت تھے آئے ہوں تے انہاں ہاتھ کوٹ کے گیا ہے. ٹائم ذرا کٹ لائے جی آن دیو تو میں برخاست کر دینا ہے. پورا سنائیے، پورا نہیں جی سنایا جانا. یقین کرو میریاں 14 نسلاں بلکہ 1000 نسلاں بھی پورا نہیں سنا سکتی. ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹاپک پورا ٹھیک ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بھائی نہیں بھائی ساؤنڈ کا. ہم شکر گزار ہیں خدا نے بھائی کو عزت دی. میری دعا ہے خدا آپ کو اور بڑھائے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی سارا پتر اج تساں دوواں دیاں خرچہ کر کے انہاں سارے دی برکت دا سبب بنیا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی میں آپ کو آپ کے خدا کی حیثیت بتا رہا ہوں. یقین مانے ہم میں سے بہت سارے ایسے مسیح ہیں جن کو ہمارے یسوع کی حیثیت کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے، وہ پیدا ہوا ہے. دیکھیں آسمان سے لاکھوں کروڑوں فرشتے آ کر اس کی خوشی منا رہے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی غیر مذہب دے بادشاہ اپنے تاج اتار کے وہ قدماں چ رکھ کے کہندے نے اج تو بعد واحد و بادشاہ دنیا تے ہے جدی بادشاہی دا آخر ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہی بادشاہ رہنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو یا پڑھا ہو کسی نے میرے یسوع دی بادشاہی نو چیلنج کیتا ہوئے؟ کچھ بادشاہ زمین پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو چیلنج کیا اور پھر وہ برباد ہو گئے.
हालेलुया। हम ने क्या पढ़ा था? गुजारिश है हवाला किसी साडा वाला और जो साडा क्रिसमस शुक्रगुजारी पूरी हो गई। बाज़ कुछ लोग ना कलाम का मजा लैन आउंदे ने, नहीं मजा नहीं, बरकत हासिल करे रिसीव करे कलाम। इन्हू मुकद्दस यिर्मयाह कहता है, खुदावन मैंने तेरे कलाम को नोश किया है, तेरा कलाम मेरे बंद बंद और गूदे गूदे में सरायत कर गया है। अंदर इतों गया हड्डियां जोड़ां दे विचों हड्डियां दे विच चला गया तेरा कलाम। मैं इस तरह तेरे कलाम नूं अपने अंदर रखिया कि मैं इहनूं ज़ब्त नहीं कर सकता, मेरे अंदर ही रहिंदा है ते जिथे मैनूं मौका मिलता मैं उत्थे तबलीग कर छड़ना वा। मुकद्दस यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मेरे दिल के अंदर जलती हुई आग है। कलाम है क्या? बाइबल में लिखा है मेरा कलाम भस्म कर देने वाली आग है। भस्म का मतलब पता कीजिए, जब मुकद्दस एलिया ने गैर बुतों के साथ मुकाबला किया ना, उन्होंने कहा लो जी तुसी दुआ करो, ताड़ा खुदा बगैर अग लाओ, जे ताड़ी कुर्बानी साड़ दे तो ठीक है, मैं तुहानूं मान लांगा, जे ना साड़िया तो फिर मेरा खुदा वड्डा जे। उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं की, कहता होर ऊंची करो भला शायद ताड़ा खुदा सुता होए। उन्होंने की ना, आखिरकार उन्होंने अपने आप को नश्तर मारने शुरू किए, फिर भी खुदा ने उनकी आवाज ना सुनी। फिर उसने कहा अब मेरी बारी है, तुम मेरे जानवर पर पानी डालो। उन्होंने पानी डाला जी भर कर। जो मुकाबलेबाजी है ना, तो कम 30 का लोग 100 का करवा छड़ते हैं। मैंने कहा और पानी डालो ना, होर पाया, एक बार और डालो पानी ना डाला, और कुर्बानी का जानवर पत्थरों पर रखा हुआ था। लिखा है एलिया ने कहा खुदावंद अज पता लग जे ते जमीन ते जिंदा खुदा सिर्फ है ही तू। लिखा है आसमान हालेलुया की गल लगे भी जे नदीम साहब लिखा है खुदावंद आज पता चल जाए, आसमान से आग भेज। और ऐसी आग आई, लिखा है कि जेड़े पत्थरां उत्ते वछा सी ना, वो पत्थर भी खाक हो गए सन, वो भस्म हो गए सन। इन भस्म आंदे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सारा पुत्र टाइम है, भाई मुशर्रफ टाइम है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की कहता है जो बीज बोने के लिए, जी पादी साहब पढ़िएगा हवाला, बस जो बीज बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है। आमीन हालेलुया। कौन पहुंचाता है रोटी? खुदा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा, और तेरे यहाँ किसी के अस्कात ना होगा और ना कोई भांज रहेगी। हालेलुया। मुझे याद है हम गाँव अचानक ही गए, हमारी ये बेटी है बाइबल कॉलेज के, हमारे बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट है, यही हमें विजिट के लिए वहां लेकर गए। हमने पादी साहब के गीत की शूटिंग करनी थी, तो गए तो बेटी ने कहा 12 साल हो गए हैं। मैंने कहा मेरा खुदा तो 38 वर्ष के बीमार पे उठ तो 4 रुपये लाके तुर पैंदा ते की काम है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। तो मैंने बहन से कहा आप जरूर एक दिन गवाही देंगे, आज ये गवाही आपके सामने मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। लिखा है खुदा फिर शुक्रगुजारी करने की, तो जी आगे पढ़िएगा पाजी साहब। वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा। आमीन हालेलुया। क्या करेगा? उसमें तरक्की देगा। जो बिब्लिकल आइन है उसके मुताबिक अगर इंसान अपने आप को देखे बिब्लिकल आइन के मुताबिक, तो इंसान का हाल जमीन की मानिद है। जैसे हम अपना दाना जमीन पर बखेरते हैं तो वो फल लाता है। हुण असीं जिन्ने दाने जमीन च सुट्टने सारे नहीं जे उगदे, कई विच मर भी जाते जी। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे इस बात को। इंसान के जिस्म का हाल वैसे ही है, और खुदा कहता है मैं तेरे हर काम में तुझे तरक्की दूंगा। हालेलुया। जी सर जी। और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। रास्तबाजी के फलों को, आज रास्तबाजी का काम होया या नहीं होया? हालेलुया। आज तो साल पहलू कौन जानता सी कि इत्थे इस दिन शुक्रगुजारी चाहना, किन पता सी? तो बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों के पहले खात के 2 बाब की नामियात में लिखा है जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पहले से तैयार कर दी।